they converted this into this. हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग जगह पे आया हूँ और वो है औरंगाबाद की, सिर्फ औरंगाबाद की नहीं, महाराष्ट्र की नहीं, इंडिया की नहीं, पूरे वर्ल्ड की दी स्पेशल जगह, और वो है एलोरा केव्स। एलोरा केव्स की खासियत इस चीज़ की वजह से क्योंकि ये जिस तरीके से बनाया गया है, इट इज़ एक्चुअली सो डिफ़िकल्ट, और इसलिए लोग कहते हैं कि इस गुफाओं को एलियंस ने बनाया। और ये कितना सच है कितना झूठ अपन देखते हैं, चलो। आपको पता है इस टेंपल को कैलाश टेंपल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो पहला टेंपल था ये ऐसा वाइट डिज़ाइनिंग में बना हुआ था, देख रहे हो आप? ये पूरा वाइट कलर में था पहले। और ये है महादेव का टेंपल, क्योंकि अंदर है महादेव का शिवलिंग, तो शिवलिंग अंदर है, और ये पूरा बाहर से इसको वाइट कलर में पेंट किया था, तो इसीलिए इस टेंपल को कैलाश टेंपल बोलते थे। मतलब अगर आप देखो तो अभी भी इसके ऊपर काफ़ी सारे कलर्स आपको दिखेंगे। ये देखो, अभी भी थोड़े से वाइट कलर अभी भी इसमें है। एक ऐसा टेंपल जहाँ पे रेन वाटर की जाने की आने की सुविधा की गई थी। छोटे छोटे कार्विंग्स में भी बहुत ज़्यादा डिटेलिंग की गई है। देखो, ये है देवी और ये है राक्षस, तो इनका चल रहा है बैटल। देवी के हाथ में धनुष है, यहाँ से देवी मार रही है, और ये राक्षस के हाथ में गदा है, और ये देखो नीचे बैटल चल रहा है। और ये शायद पाताल लोक के कुछ जिन्होंने सर पे उठाया होगा या फिर कुछ ऐसे डिटेलिंग, और ऊपर से देवता है, फूल फेंक रहे होंगे शायद, या फिर ऊपर से वो देख रहे हैं कि कैसा चल रहा है सब, शायद। आई एम नॉट श्योर। बेमिसाल लाजवाब है। देखो ये ऊपर वाला जो है ना, ये उड़ रहा है, ये ऊपर के देवी देवता, ये ज़मीन वाले। क्या इस टेंपल को सच में एलियंस ने बनाया है? पता नहीं, आई एम नॉट श्योर, लेकिन ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये टेंपल इतना बड़ा टेंपल है। कैलाश टेंपल इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेंपल विच इज़ कार्व आउट ऑफ वन रॉक। एक पत्थर को, मतलब एक पूरे पहाड़ को काट के, तोड़ के ऊपर से नीचे तक बनाया है ये टेंपल को, ऊपर से नीचे तक। इट वॉज सो हार्ड। अभी भी अगर आप ये टाइम पे देखोगे तो आप इतना मुश्किल काम नहीं कर सकते हो। और ये इतना बड़ा टेंपल लोगों ने ऊपर से नीचे तक बनाया, वो भी चीज़ल, हैमर्स, छन्नी, हथौड़ी वगैरह उसके ज़रिए। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल लगता है। एक तो इतना बड़ा जब टेंपल बनाया, चलो अभी ये जो छोटे छोटे डिटेलिंग है, ये इतना ब्यूटीफुली डिज़ाइंड स्कल्पचर है, ये छोड़ देंगे तो अगर सिर्फ ये सोचेंगे कि इतने बड़े टेंपल को जब उन्होंने काटा तो इसमें से जो पत्थर निकला तो वो आजू बाजू में 100-200 किलोमीटर, 300 है ही नहीं, कहीं पे भी नहीं है। तो इतना सारा पत्थर, मतलब कम से कम 4 लाख टन का पत्थर यहाँ से निकाला गया, और वो हो गया गायब। मतलब ऐसा बोलते हैं, मैंने इंटरनेट पे कहीं सुना था कि यहाँ से जितने पत्थर निकले ना, उसमें गीज़ा के पिरामिड्स बन जाते थे। इतने ज़्यादा पत्थर यहाँ से निकले, लेकिन वो आजू बाजू में कहीं पे भी नहीं है। मैं खुद औरंगाबाद में रहता हूँ और यहाँ पे पत्थर है ही नहीं, कहीं पे भी नहीं, नोवेयर, नो पत्थर एट ऑल। तो इसलिए ये चीज़ ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनती है लोगों को कि अभी हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हम लोग एडवांस सिविलाइजेशन है, लेकिन हमसे पहले भी लोग इतने एडवांस होते थे क्या, जो इतना मुश्किल काम कर सकते थे? कर तो दिया है, तो इसलिए लोगों को लगता है ये शायद एलियंस का हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि ये ह्यूमंस का ही काम है, लेकिन अपने से एडवांस। मतलब जो पुराने लोग थे वो अपने से ज़्यादा एडवांस थे, हम लोग नहीं। अभी हम लोग ह्यूमंस इन 2020 जिस चीज़ों में एडवांस है, वो चीज़ें शायद आगे जाके हम लोगों को ही ख़त्म करने वाली है। लेकिन पहले लोग जो इतने एडवांस थे, उन्होंने सोच के रखा था कि हमको आने वाले जनरेशन को क्या देना है,
और क्या उनके लिए अच्छा है। तो उन्होंने अपनी जो भी कुछ हिस्ट्री थी ना, उनके पास तो कुछ ऑप्शन नहीं था, तो उन्होंने ना पत्थर के अंदर करके रखा है। अब इस जगह की खास बात ये और एक ये भी है कि कोई नहीं बता सकता कि ये टेम्पल बनाया कब। नो वन कैन टेल व्हेन दिस टेम्पल इज़ बिल्ड, एक्चुअली बिल्ड, क्योंकि ये एक पहाड़ को तोड़ के बना हुआ है, करेक्ट है। तो यहाँ का अगर आप कुछ भी देखने जाओगे, आर्कोलॉजिस्ट जो भी यहाँ पे आते हैं, तो वो देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते कि ये एक्चुअल में बना कब है। अंदाज़ा लगा रहे सब लोग कि ये 1000 साल पुराना है, 1500 साल पुराना है, लेकिन पता नहीं, ये एक्चुअली उससे भी ज़्यादा पुराना हो सकता है, क्योंकि इसका एज लगाना बहुत इम्पॉसिबल है। ये एक पहाड़ को काट के बना है, तो इसकी जो एज है वो है पहाड़ की एज। तो पहाड़ कई लाखों साल पुराना हो सकता है, पता नहीं, आई एम नॉट रियली श्योर, लेकिन पहाड़ तो है बहुत पुराना और ये टेम्पल है उतना ही पुराना। यहाँ पे आने के बाद ना आई फील सो प्राउड कि ये चीज़ मेरे शहर में जो वर्ल्ड की दी बेस्ट चीज़ है। अब लोग बताइए ये चीज़ किसके लिए? करेक्ट, ये चीज़ है वेंटिलेशन के लिए। यहाँ से लाइट भी अंदर जाता है, हवा भी अंदर जाती है और ऑक्सीजन भी अंदर जाती है। देखो, सिर्फ मंदिर को बिल्ड नहीं किया है, उसके ऊपर काम किया है, बहुत अच्छे से काम किया है। पहले लोगों के बनाने से कलाकारी होती थी, पहले लोग सिर्फ बनाते नहीं थे, वो उसको कितना अच्छा बना सकते उसके ऊपर काम करते थे। ब्यूटी, यहाँ पे पहले पूरे पेंटिंग बनाए हुए थे, छोटे छोटे पेंटिंग आपको दिख रहे होंगे अभी भी। कुछ लोग हैं बहुत अच्छे से पेंटिंग बनाए थे, लेकिन वक्त के साथ, समय के साथ अब कुछ नहीं रहा। आपको कुछ दिख रहा है या नहीं मेरे को पता नहीं है। अगर आपको देखना है तो आपको यहाँ आना बहुत ज़रूरी है। बहुत बड़ा, विशाल और गुफा के अंदर ये मंदिर है। थोड़ा लाइट बढ़ा दिया है मैंने, इससे आपको दिख सकेगा कि अंदर ही कैसा है। इतना बड़ा, और एक पहाड़ के अंदर देख रहे हो, छोटे छोटे डिटेल्स हर जगह, पेंटिंग है पेंटिंग, कार्विंग है कार्विंग्स। और अगर एक एक चीज़ में आप डिटेलिंग में जाओगे ना, आप तो आपको कितने तो भी दिन लग जाएंगे इसको देखने के लिए प्रॉपरली कि ये है क्या। यहाँ पे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, मतलब हर एक स्तंभ पर अलग अलग स्टोरी दिखाई गई है कि उस टाइम में कैसे रहते थे लोग, क्या करते थे। हर एक स्तंभ में अलग अलग स्टोरी है, तो 12 स्तंभ में 12 अलग अलग स्टोरीज दिखाई गई है। तो ऐसा है यहाँ पे, और इतने बड़े बड़े स्तंभ है। देखो, एक देव उड़ रहा है हवा में, एक देवता, 2 देवता, 3 देवता, ये सब हवा में उड़ रहे। उनके हाथ में कुछ तो भी डिवाइस है और उससे वो उड़ रहे। तो ये एक एविडेंस है, जिसे मैं एविडेंस मानता हूँ कि लोग हवा में उड़ सकते थे पहले। हम लोगों की जो हिस्ट्री है, जिसको लोग हिंदू माइथोलॉजी बोलते हैं, वो पूरी तरह से माइथोलॉजी नहीं है, वो हिस्ट्री है। हाँ, उसमें टाइम के साथ काफ़ी चीज़ें ऐड हो गई है, जैसे कि काफ़ी चीज़ें जो हम लोग बिलीव नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जो सच है। इट्स नॉट अ माइथोलॉजी, इट्स रियलिटी। और वैसे भी अगर आप ऐसी चीज़ों को देखो तो ऑटोमेटिकली विश्वास हो जाता है कि हाँ, वो लोग हमसे एडवांस थे और वो सारी चीज़ें कर सकते थे जिसको हम लोग आज माइथोलॉजी बोलते हैं। आज के टाइम पे भी ह्यूमंस इतनी बड़ी चीज़ नहीं बना सकते। ऐसा मैंने सुना है कि 4 लाख टन का पत्थर यहाँ से जब निकला, तो उसका अगर अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेट करें तो 5 टन एवरी आवर यहाँ से निकाला गया। एवरी आवर 5 टन आज के टाइम पे भी कोई इंसान निकाल नहीं सकता। कोई भी ह्यूमंस विथ सो कॉल्ड देयर बिग मशीन्स नहीं निकाल सकते। तो उन लोगों ने उस टाइम पे ये सब कैसे किया सोचो, क्योंकि वो हम लोगों से एडवांस थे, और जिसको हम लोग माइथोलॉजी बोलते हैं वो था सच। समझो इस बात को। यहाँ पे आने के बाद मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ। पता नहीं, मेरा एक कुछ कनेक्ट है इस जगह से। मैं हमेशा जब भी यहाँ पे आता हूँ मैं खो जाता हूँ। और 2 शब्द इन लोगों के लिए, ये अपने नाम लिखने वाले। तुम्हारे माता जी ये बना के गई या तुम्हारे पिताजी? काहे बनाते हो ऐसे नाम इसके ऊपर? क्यों मत बनाया करो, अच्छा नहीं रहता है। इतनी अच्छी, इतनी ऑसम, इतनी ब्यूटीफुल चीज़ें हमारे पास है और हम लोग उसका ऐसे गंदा कर दे ऐसे नाम लिख के। थोड़ा तो शर्म करो, थोड़ा। इला
एलियंस का काम नहीं है, ह्यूमंस का ही है, लेकिन इम्पॉसिबल, मार्वलस, मतलब हम लोग सोच भी नहीं सकते उस तरीके से इसको बनाया। हेलीकॉप्टर। और इस टेम्पल को अगर आप ऊपर से देखोगे, मतलब इस पूरे एलोरा केव्स में जितने भी केव्स यहाँ पे है, उतने सारे केव्स में ऊपर से सिर्फ एक ही टेम्पल दिखता है, और वो है कैलाश टेम्पल, जो सेंटर ऑफ द केव्स है। मतलब यहाँ पे बहुत सारे केव्स है, ये साइड बहुत सारे केव्स है, और बीच में जो है वो कैलाश टेम्पल है, जो हवा से डायरेक्टली दिख सकता है। और लोग कहते हैं, मतलब प्रवीण मोहन कहते हैं कि इसके ऊपर एक एक्स दिखता है, जो कि दिखता है, सचमुच में दिखता है। आप गूगल पे फोटोज डालोगे या फिर मैं, ऐसा दिखता है एक्स ऊपर से। तो ये ऐसा कहते हैं कि ये एक मार्क था लोगों को बताने के लिए कि यहाँ पे एक कैलाश टेम्पल है, जो आकाश से जो गुजरने वाले लोग होंगे, एक तो वो ह्यूमंस हो सकते हैं, क्योंकि पहले लोग उड़ सकते थे, मुझे ऐसा लगता है कि वो 100% उड़ सकते थे, और जो एलियंस, अगर एलियंस होंगे तो उनको ऊपर से दिखे कि यहाँ पे है कैलाश टेम्पल, तो वहाँ पे ऐसा ऊपर से एक्स मार्क बनाया हुआ है इसके ऊपर, वहाँ पे। यही है भैया इसकी खासियत कि ये इतना सुपर्बली बिल्डअप किया हुआ, ये माउंटेन को तोड़ के कैलाश टेम्पल। हाउ अमेजिंग इज दिस। ये देख रहे हो टूटा हुआ, ये पता है किसने तोड़ा है? औरंगजेब ने। औरंगजेब मुग़ल शासक हुआ करता था, तब पता नहीं मुग़लों को क्या प्रॉब्लम होता था हिंदू टेम्पल से, वो शुरू हो गए थे सब तोड़ना। तो औरंगजेब ने भी ऑर्डर दे दिया था कैलाश टेम्पल को तोड़ने के लिए कि इसका नामो निशान मिटा दो, लेकिन जो स्टैंड लेता है, जो खड़ा होता है, उसको हटाना बहुत मुश्किल होता है। औरंगजेब ने कम से कम 2000 लोगों को इस जगह को तोड़ने के लिए काम पे लगाया था, कितने तो भी सालों के लिए, लेकिन वो इस पूरे एलोरा केव में से कुछ पार्ट ही वो तोड़ पाए, बाकी पूरा वैसा ही रह गया। तो औरंगज़ेब ने आखिर में हार मान ली और बोला कि भाई हमसे ना हो पाएगा, और उसने इस मंदिर को तोड़ना बंद कर दिया। अगर औरंगज़ेब इस कैलाश टेम्पल को नहीं तोड़ता तो आज ये और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होता। और औरंगज़ेब का नाम अभी भी औरंगाबाद को आबाद कर रहा है, औरंगाबाद, पता नहीं क्यों। ठीक है, क्या ही कर सकते। छोटे छोटे लोग दिख रहे जिन्होंने सर पे इस कैलाश टेम्पल को उठाया हुआ है। अगर आप डिटेल में देख सकोगे ना तो आपको दिखेगा, ऐसे पूरे कॉर्नर में हर जगह बने हुए हैं, और उन्होंने इनको उठाया हुआ है सर के ऊपर। सिलेंडर, दरवाज़ा, उसमें से देव बाहर निकल रहे और ह्यूमंस उनकी पूजा कर रहे हैं। बेस्ट इंजीनियरिंग एंड बेस्ट आर्किटेक्चर का नमूना, इतना बड़ा पहाड़। ये छोटे छोटे होल जो दिख रहे हैं, पता है किस चीज़ के? रेन वाटर ज़मीन के अंदर जाने के लिए, इसको बोलते हैं प्लानिंग। ये कुछ आर्कियोलॉजिस्ट है जो एलियंस वगैरह में बिलीव करते हैं, तो उनको लगता है कि ये एक देवता है, और उनके पीछे जो लगा है वो एक फ्लाइंग डिवाइस, और ये पंछी जो है वो हवा में उड़ रहा है, और उनके साथ में ये भी उड़ रहे हैं। तो पंछी बना है इस चीज़ के लिए कि वो पता चले कि ये दोनों उड़ रहे हैं, और ये जो पीछे लगा है वो है एक डिवाइस, ऐसा वो लोग बोलते थे, अब पता नहीं। अभी हम जिस गुफा में हैं, इस गुफा का जो ऊपर वाला पार्ट है इसको डेडिकेट किया है भगवान शिव के लिए, और नीचे वाला जो पार्ट है उसको डेडिकेट किया है भगवान विष्णु के लिए। तो यहाँ पे नंदी भी है, शिव जी का वाहन, और सामने है शिवलिंग, एकदम ऐसा बड़ा सा, बहुत बड़ी गुफा, हर जगह गुफा ही गुफा, और सामने है शिवलिंग, वो वहाँ पे।
यहाँ पे कार्विंग्स जो की है ना बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। मुझे लगा ये नंदी यहाँ पे कार्व किया है, पर ये नंदी यहाँ पर लाया गया है। ये देखो अलग है, दोनों चीज़ें, दोनों पार्ट अलग है। तो यहाँ पे है भगवान बुद्ध की मूर्ति जो बहुत शांत है, जिनके चेहरे पे बहुत पीसफुल एक्सप्रेशन है, और उनके सर के पीछे जो चक्रा बना है वो है उनका प्योरिटी वाला चक्रा, और उसके ऊपर छोटा सा पेड़ है जिस पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध जी को एनलाइटनमेंट मिली थी। ये उस स्वरूप में उनकी मूर्ति है। आपको ये सुनना चाहिए। ओम नमः शिवाय। वाव वाव। एलोरा में बेसिकली 3 केव्स है अगर पार्ट किया तो। ये साइड है बुद्धिस्ट केव्स, हिंदू केव्स, और वो साइड है जैन केव्स। तो एक ही जगह पे तीनों धर्मों के लोगों ने केव्स बनाए, तो उन्होंने यहाँ पे एक ही पहाड़ पे तीनों रिलीजन के केव्स बना के एकता का संदेश दिया है। मतलब एकता, यूनिटी में ही सब छुपा है, यूनिटी है तो सब है। तो अभी हम लोग निकल रहे घर, काफ़ी थक गए, बहुत मेहनत करनी पड़ती है यहाँ पे, चलना पड़ता है, बहुत चढ़ना पड़ता है, उतरना पड़ता है। तो जब कभी भी आप यहाँ पे आ रहे हो तो सोच के आना कि जल्दी अर्ली मॉर्निंग आओ 8-9 बजे, सो दैट आपको अच्छा खासा टाइम मिले, क्योंकि हर एक केव देखना तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है एक दिन में। देख भी लोगे लेकिन फिर बहुत फास्ट भागना पड़ता है, उतना फास्ट भागना भी नहीं है। आराम आराम से देखो, सारे केव्स देखो और अच्छा खासा टाइम निकाल के आओ, 6-7 घंटे आराम से, ठीक है। तो अभी का व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आया होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर कर देना, और बिना भूले सब्सक्राइब भी कर देना। तब तक के लिए